नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान सत्यं विधातुं निज भासितं दातुं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनं अदृश्यता अद्भुतवहं स्तंभे सभायां नमिगं मानुषम्। सुखदेव जी कहते अपरिचित नृसिंह भगवान उस खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए, दौड़ के हिरण्याकश्यप को उठा लिए और हिरण्याकश्यप के ही ड्योढ़ी पर अपने बैठे हैं, अपने जंघे पर हिरण्याकश्यप को रखे हैं। किसी ने कहा कोई बात है क्या? अरे जब आना ही था तो क्या खंबाई फाड़ के आनी थी? दूसरे रास्ते से आते और भी तो बहुत उपाय था, ये आने का कोई तरीका तो नहीं हुआ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अपरिचित भगवान का तो कहना है अगर भक्त के मुख से निकल पड़ा कि इस खंबे में भी परमात्मा है तो भक्त की बाणी झूठी नहीं हो जाए, तो खंबे को फाड़ के आए। यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान का तो कहना जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। मानो एक बार अकबर बीरबल से बोला, बीरबल तुम्हारे भगवान का चलती नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि उनका आदेश अगर नौकर चाकर पालन करते तो जब भक्तों पे आफत आती है तो नौकरों को भेज करके अपने भक्त की रक्षा कर लेते। सो नहीं है, दौड़ के अपने ही चले आते हैं। और जब दौड़ के अपने ही चले आते हैं इसका मतलब कि नौकर चाकर अंडर में नहीं है, तभी न अपने भक्त के ऊपर आफत आई तो अपने ही दौड़ के आते हैं बचाने। बीरबल सोचे इसको हम क्या समझाएंगे, इसको मैं क्या समझाऊंगा। एक बार बीरबल अकबर के बच्चे को खिलाने वाले दासिन को कुछ पैसा दिए, बोले तुझे एक मैं रबड़ का बच्चा दूंगा और अकबर के बच्चे का जो कपड़ा से तुझे पहना देना है। शाम को हम सब 4 बजे घूमने आते हैं, उस समय तुम इस बच्चे को यानी प्लास्टिक के बच्चे को, रबड़ के बच्चे को अकबर के बच्चे का कपड़ा पहनाकर गोद में लेकर खिलाना था। और जब हम इशारा करेंगे तो बचाने का बहाना करके उस बच्चा को पानी में गिरा देना, बस और तुझे कुछ नहीं करनी है। पैसा काफी मिल गया। आज उस रबड़ के बच्चे को अकबर के बच्चे का कपड़ा पहनाकर दासिन को दिए हुए हैं, वो पोखर पर बच्चा को खिलाने के लिए टहल फिर रही है और बीरबल भी अकबर को साथ किए हुए आए, उसी पोखर पर टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गपसराका हो रही है। और जब उसको बात में लगा लिए तो दासिन को इशारा किए, दासिन अकबर को दिखाते हुए उस बच्चा को खिलाने के बहाने उस बच्चा को उसी सरोवर में गिरा दिए। और जब सरोवर में अकबर के सामने उसका अपना बच्चा गिरा तो वो अकबर सीधे फांद गया, पानी में कूद पड़ा। क्यों? बच्चा गिरेगा तो कूदना है कि नहीं कूदना है? पड़ोसिया को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। और जब कूद करके उठाया तो देखता हूं तो रबड़ है। अकबर बोला बीरबल ये क्या मजाक है? बीरबल बोले सरकार मजाक नहीं है, हम आपके साथ में हैं और हम आपके अंतरंग सेवक हैं, हर पल आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। लेकिन आपका बच्चा जब पानी में गिरा तो आप हमको नहीं कहे बचाने के लिए, उठाने के लिए, लाने के लिए, अपने ही कूद पड़े।
अपने ही कूद पड़े। वैसे ही हमारे भगवान जो है ना, जब अपने भक्तों पे आफत आती है तो नौकर चाकर को नहीं भेजते हैं, अपने ही दौड़ आते हैं, अपने ही दौड़ाते हैं। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, निश्चित भगवान सोचे यह हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट है, अगर इसकी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई यह जाके ब्रह्मा जी को परेशान करेगा। वो कहेगा हम आपकी तपस्या जो किए, आप हमको जो वरदान दिए थे सो वरदान झूठा था, झूठा। तो इसकी सभी शर्त को सत्यापित कर लेनी चाहिए। क्यों? अच्छा, गांव घर में भी देखे होंगे कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक तो सबको परेशान करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाते हैं कि मरने के बाद भी, यानी उसके मरने के बाद भी गांव वाले परेशान रहते हैं। एगो महाकलयुगी कभी भी गांव के दो आदमी को एक साथ बैठने नहीं दिया, और न एक साथ खाने दिया, सबको लड़ा झगड़ा के रखे रहता था। जाने का समय जब आया तो सोचा जब तक हम गांव में थे तब तक तो सबको केस फौजदारी लड़ाई झगड़ा में तंग कर रखे थे, अब मेरे मर जाने के बाद गांव वाले तो शांति से जिएंगे, तो कुछ करना चाहिए। 4 गो बेटा थे, चारों बेटा को बुलाया और सुनते हो, बोला अपने बेटों से बुला रहे, सुनते हो जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर बांस का खूंटा गाड़ के तब जलाना। संजोग बस साल 6 महीना के बाद मर गया। तो बच्चे सोचे कि बाबूजी थे वो तो कह कर गए थे खूंटा गाड़ने के लिए, तो पिता की बात माननी चाहिए। चारों बेटा बांस का खूंटा गाड़ दिए, कफन बांध दिए, चारों भाई कंधा पे लेके चल पड़े। संग में पड़ोसी लोग भी जाने लगे। तब तक उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस वाले जब देखे, पुलिस वाले सोचे लोगों की लाशें जाती हैं तो कफन प्लेन रहता है, इसका कफन उठा हुआ है। गाड़ी रोके, बोले लाश नीचे उतारो, नीचे उतारा। बोला कफन खोलो, कफन खोला, और तब देखते हैं बांस का खूंटा गाड़ा हुआ है। पुलिस वाले बोले जा रे, तुम सब जिंदा में ही इसको बांस का खूंटा गाड़ के मार डाला, अब तो चारों भाई को जेल जाना ही पड़ा। संग संग जो बाराती जा रहे थे उनको भी जेल का हवा खाना पड़ा। लोग बोले जा रे, ऐसा कर्म करके गया कि मरने के बाद भी सबको जेल का हवा खिला दिया। तो निश्चय भगवान सोचे ये हिरण्यकश्यप मर के जाएगा ना तो ब्रह्मा जी को तंग करेगा, परेशान करेगा। आपकी सभी प्रतिज्ञा, सभी शर्तें अथवा सभी वरदान झूठे थे, इसलिए सत्यापित करा देना चाहिए। निश्चय भगवान बोले अच्छा हिरण्यकश्यप बताओ पहले दिन है कि रात? बोला सरकार संध्या का समय, जिसको अशुद्ध बेला कहते हैं। निश्चय भगवान बोले अच्छा बताओ तुम नीचे हो कि ऊपर हो? बोला सरकार न नीचे है न ऊपर है, आपके जगह पर है। निश्चय भगवान बोले अच्छा बताओ बाहर हो कि भीतर हो? बोला प्रभु न बाहर है न भीतर है, डेढ़िया पे ड्योढ़ी पर। निश्चय भगवान बोले अच्छा बताओ ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो 12 महीना है तो ये वही 12 महीना है कि 12 महीना से भिन्न है? बोला नहीं सरकार, 12 महीना से भिन्न 13वां महीना मलमास। इस मलमास का एक नाम और है पुरुषोत्तम मास। यह ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, यह स्पेशल रूप से भगवान के द्वारा बनाया गया है। इस मलमास का एक नाम और है अधिक मास। 3 साल 1 दिन आगा कम बेसी होते होते जब 1 महीना बढ़ जाता है तो मलमास होता है, इसलिए इसका एक नाम अशुद्ध मास है। यह हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्पेशल रूप से बना है, इसलिए इसका एक नाम अशुद्ध मास भी है, अशुद्ध मास भी है। ऋषि भगवान बोले अच्छा बताओ हम मनुष्य हैं कि हम पशु हैं? बोला सरकार कमर के ऊपर पशु, कमर के नीचे मनुष्य हैं।
निश्चित भगवान बोले अच्छा ये बताओ कि हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है? बोला सरकार न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, जब हिरण्यकश्यप के सभी वरदान सत्यापित हो गए तो देखते देखते नृसिंह भगवान अपने नाखून से उस हिरण्यकश्यप के छाती को फाड़ डाले, उसके खून का पान कर गए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, हिरण्यकश्यप की तो मृत्यु हो गई, लेकिन नृसिंह भगवान जो सिंहावतार धारण किए हुए इनका तो क्रोध समाप्त ही नहीं हुआ, पूरे क्रोध में है, आग बबूला है। अब तो सभी देवता भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी से बोले कि ये तो आपके पति हैं, आप जाके उनके क्रोध को शांत करिए ना। लक्ष्मी जी बोली मानती हूँ कि मेरे पति हैं, लेकिन इस भेष में थोड़ी है। अच्छा, अगर कोई कलाकार नाट्य मंच पे कला दिखा रहा हो और उसके अपने लोग जाके परिचय कर दें कि ये हमारे अपने हैं, तो बेचारे का खेल बिगड़ जाएगा कि रहेगा, बेमजा हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोली मानती हूँ कि मेरे पति देव, लेकिन इस भेष में थोड़ी मेरे पति है, तो फिर इनका क्रोध कैसे शांत होगा? लक्ष्मी जी बोली ये तो दासानुदास की सेवा करने वाले हैं, भक्त प्रहलाद को कहिए ना, वो पास में जाएगा, क्रोध शांत होगा। और जो ही प्रहलाद जी आए, श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, नृसिंह भगवान क्रोध शांत करके श्री प्रहलाद जी को अपने गोद में लिए हैं, लाड़ प्यार कर रहे हैं। नृसिंह भगवान मानो प्रहलाद जी से कहना चाहते हो ऐ प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बहुत विलंब हुई, मेरे कारण तुझको बहुत कष्ट सहने पड़े। प्रहलाद भद्र भद्रंते प्रीतो अहं ते सुरोत्तम, अहं देशामहं काम पुरोगन्तनेला। प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, मेरे कारण तुमको बहुत कष्ट सहने पड़े। और प्रहलाद है कि प्रहलाद भगवान से क्षमा याचना करते हैं, मानो करना चाहते हैं ऐ प्रभु आप हमको क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि मेरे कारण आपको आना पड़ा। नमो भगवते तोभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मदेव परमात्मने। ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदीश्वर, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे कारण आपको आना पड़ा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं ऐ प्रभु, माना कि मेरे पिताश्री आपके शत्रु थे, नास्तिक थे, द्रोही थे, फिर भी मेरे पिता थे। और यदि मुझ जैसे पुत्र को जन्म देने के बाद भी मेरे पिता को मुक्ति नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए हैं तो अपने बेटे से सेवा की आशा नहीं करिएगा। क्यों? आप जो बोए हैं सो ये न काटेंगे। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए हैं तो अपने बेटे से सेवा की आशा नहीं रखिएगा। एगो महाकलयुगी, अच्छा आजकल तो सरकार गांव-गांव में भी प्रौढ़ आश्रम खोलने को तैयार है ना, वृद्धाश्रम। क्यों? लग रहा है कि वृद्धा अब यह प्रधानमंत्री आवास बंद करके अब वृद्धाश्रम ही खोलना पड़ेगा। एक
एगो बेचारा बड़ा बढ़िया घर पे रहता था, और बुढ़वा बेचारा दरवाजे पे रहे। अच्छा, दरवाजे में जब बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं तो उनको नींद तो कम आती है, वो बेचारे भोरे में जाग के पड़े रहेंगे। अब बेटा पतो कब उठेगा? 8 बजे। आज का ब्रह्म मुहूर्त कै बजे है? 8 बजे। जवाना पहले ब्रह्म मुहूर्त था 4 बजे, लेकिन आज के बेटा पतो का ब्रह्म मुहूर्त 8 बजे। क्यों? अच्छा, 2 बजे रात तक तो सब सिनेमा देखा। कौन सी में? मोबाइल में। अच्छा, 2 बजे सिनेमा देखकर सोया हुआ है तो क्या 4 बजे उठेगा? नहीं उठेगा। अच्छा, जब उठा तबे सवेरा, 8 बजे उठा तो उसका तो ब्रह्म मुहूर्त 8 बजे हुआ है। अब बुढ़वा तो बेचारा 4-5 बजे का उठा है। अब पतो घर में है तो बुढ़िया भी 4-5 बजे की उठी है। या तो बुढ़िया अपना से झाड़ू बहारू लगा ले, या तो पतो को डांटे फटकारे हल्ला करे। अच्छा, घर आंगन में झाड़ू बहारू कब लगना चाहिए? 8 बजे नहीं, 10 बजे नहीं। तो घर आंगन में झाड़ू बहारू सूर्य का किरण निकलने से पहले लग जाना चाहिए। अगर सूर्य की किरण निकलने से पहले घर आंगन में झाड़ू लगता है तो धन कभी नहीं घटेगा, लक्ष्मी जी विदा नहीं होंगी। और यदि सूर्य का किरण निकलने के बाद झाड़ू बहारू लगता है तो लक्ष्मी जी रहेंगी भी नहीं। क्यों? तब तो धीरे धीरे दरिद्र का वास होगा, दरिद्र नारायण आएंगे, लक्ष्मी नारायण चले जाएंगे। तो झाड़ू बहारू या तो लगावे बुढ़िया अपना से। अच्छा, अगर आप डेली हल्ला करके जगावे बेटा पतो को, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अच्छा, लोग सो के उठते तो क्या करते हैं? अपना हाथ देखते हैं, बढ़िया बढ़िया बात सुनना चाहते हैं, देवी देवता का फोटो देखना चाहते हैं, तब धरती माता को प्रणाम करते हैं। अच्छा, अपना ही माँ बाप क्यों न हो, अगर डेली गाली दे के उठावे तो कान खुला तो क्या सुना? गाली। आंख सुना तो खुला तो क्या देखा? गाली देने वाले को। तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा? चलिए, बेटा तो अपना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन श्रीमती जी पतो वो अपनी तो नहीं है, कितना दिन हर हर खटखट सुनेगी? तो अपने आदमी से बोली, बुढ़वा को काम धाम मिलता नहीं, रोज हर हर खटखट करते रहता है, भोर में हल्ला मचाता है, इसको तीरथ भेजाएंगे तो नहीं होगा? भेज दीजिए तीरथ, छुट्टी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। बेटा सोचा कि हार मानो झगड़ा पार, बोला पिताजी चलिए न तीरथ करा लेता हूँ, तीरथ करा लाता हूँ। बुढ़वा सोचा कि लगता है बेटा लायक हो गया, बोले चलो। अच्छा, तीरथ के नाम पे कौन बाप नहीं चाहेगा? आगे आगे बेटा, अब पीछे पीछे बुढ़वा चले जा रहा। पैदल की रास्ता जाते 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 जंगल के किनारे तक पहुंचा। संध्या हो गई, रात्रि तो विश्राम करनी थी। एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, छायेदार था। तो बेटा बोला, पिताजी आप इसी के नीचे विश्राम करिए, मैं बगल वाले गांव से चावल दाल आटा मांग के लाऊंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, रात भर रहेंगे, सुबह चलेंगे। बुढ़वा बोला जाओ, और ये तो चला आया घर, काहे जाएगा वहां? अच्छा, आज के जमाने में तो घर घर दूठे चाटे पाटे, नलका है, टोटी, हैंड पाइप है, कॉल है। और जमाना पहले तो कहीं कहीं कुआं, कहीं कहीं पोखर। अच्छा, आदमी भोजन के बिना तो रह सकता है, लेकिन जल के बिना तो नहीं रह पाएगा। बुढ़वा बेचारा जल के बिना तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिया। लेकिन यह न भूले कि आपकी भी बढ़ोतरी आएगी, आपकी भी बढ़ोतरी आएगी। आज की बहू भी कल सास बनेगी। आज इसकी भी बहू आई, इसकी भी बहू अपने पति से बोली, बुढ़वा रात दिन हर हर खटखट करता है, तीरथ पहुंचाएंगे तो नहीं होगा? पहुंचा दीजिए ना, तीरथ में जाकर रहेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब बार बार यही कहने लगी तो आज यह भी अपने बाप से कहा, पिताजी चलिए न तीरथ करा लाता हूँ। जब ही कहा तीरथ करा लाता हूँ तो ये तो चौंक गया, क्योंकि तो अपने बाप को तीरथ कराया था। लेकिन बेटा कह रहा है तो बोले कैसे बेचारा? कभी कभी आदमी का अपना ही कर्म अपने मुख को बंद करा देता है।
बोला चलो। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे बुढ़वा चले जा रहा है। जाते 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 उसी जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। बोला पिताजी इसी वृक्ष के छाया में आप आराम करिए, मैं बगल वाला गांव से चावल दलाटा मांग के ला रहा हूँ, बनाऊंगा खाऊंगा, फिर सुबह चलेंगे। वो चला आया घर। इस बुढ़वा को तो अपनी करनी का याद आने लगा। अपनी करनी का याद करके दम तोड़ने में ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, दम तोड़ दिया। क्यों? कि पीने को जल मिला ही नहीं, कितने दिन रह सकता है। लेकिन यह न भूले कि आपकी भी बुढ़ौती आएगी। आज इसकी भी बुढ़ौती आई, इसकी भी पतो आई, इसकी भी पतो अपने आदमी से बोली बुढ़वा को तीरथ पहुंचाएंगे तो नहीं होगा क्या? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब बार बार यही कहती रही, ताजी अभी बेचारा अपने पिताजी को बोला चलिए न पिताजी तीरथ करा लाता हूं। बोले चलो। इतना चढ़ तैयार हो गया। क्यों? इसको तो रास्ता देखा हुआ था ना, विलंब नहीं किया। चलो। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे बूढ़ा चले जा रहा है। जब उसी जंगल किनारे उस वृक्ष के पास पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। बोला पिताजी यह छायेदार वृक्ष है, यहाँ लगता है कि रहने के लायक है, लोग रहते हैं यहाँ, आप ही रहिए। हम बगल वाले गांव से चावल दलाटा मांग के लाऊंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, रात भर रहेंगे, सुबह चलेंगे। बुढ़वा हंसने लगा। बोला पिताजी आप हंसे क्यों? बोला बस वैसे हंसा, तू जाओ। बोला नहीं कोई तो बात जरूर है। बुढ़वा बोला हम इसलिए हंसे कि गांव घर में गरीब से गरीब भी जब मरता है ना, तो उसको लोग अपने खेत में गाड़ते हैं, यानी जलाते हैं, अपने खेत में जलाते हैं। अगर अपना खेत नहीं है तो सरकारी खंता में, चाहे नहर का खंता हो चाहे रोड का खंता हो, उसमें जलाते हैं। लेकिन मैं इसलिए हंसा कि लग रहा कि मेरे खानदान का श्मशान यह वृक्ष ही है। ये मेरे खानदान का श्मशान यह वृक्ष ही है। बोला पिताजी हम समझे नहीं। वो बोला अच्छा ये बताओ, तू जो पढ़ाई पढ़ के आया है, क्या सोच रहा कि यह स्कूल आज खुला है क्या? एफिल माने से जवाना से होता है, ABCD क ख ग घ जवाना से पढ़ाया जा रहा है। तू सोच रहा कि जो आज तू पढ़ के आया है यह स्कूल आज नहीं खुला है, यही पढ़ाई हम पढ़े, यही पढ़ाई तुम्हारा दादा पढ़ा, परदादा पढ़ा। बोला पिताजी हम समझे नहीं। बोला तुम अपने पत्नी के कहने पे आया है ना? कल आप इतना भी जानते हैं? बोला हम जो करे सो कहो न पहले। बोला हाँ। बोला अच्छा तू जो चावल दलाटा मांगने के बहाने जा रहा है, पति तो घर चल जाएगा घूम के तो नहीं आएगा। बोला पिताजी इतना भी जानते हैं? बोला अरे हम कह रहे हैं ना कि हाँ या नहीं कहो ना। बोला हाँ। बोला बेटा मैं भी अपने पत्नी के कहने पर अपने बाप को इसी के नीचे छोड़कर चला गया था, और मेरा बाप भी अपने बाप को इसी के नीचे छोड़कर गया था, और मेरा परदादा भी इसी के नीचे मर गया। बोला पिताजी यानी 3 पीढ़ी बीत गया? बोला हाँ। तो बोला अब यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। अच्छा से देखे होंगे 3 पीढ़ी जाते जाते धन बढ़ता है, और 3 पीढ़ी जाते जाते जिस घर में बोलने वाला रहता है उस घर में बौका पैदा होता है, और 3 पीढ़ी जाते जाते जिस घर में बौका रहता है उस घर में बोलने वाला पैदा होता है। जिसके दरवाजे पर हाथी रहती है, तीसरा पीढ़ी जाते जाते बकरी भी नहीं रहती है, और जिसके दरवाजे पर केवल बकरी है, तीसरा पीढ़ी जाते जाते उसके दरवाजे पर हाथी रहता है। पृथ्वी को लोग इसीलिए धरती माँ कहते हैं कि वह सबके लिए है। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए तो फिर अपने पुत्र से सेवा की आशा नहीं रखिएगा।
बोला पिताजी अब यह गलती नहीं दोहराई जाएगी, चलिए। तो अभी तो अपने आगे आगे था, बुढ़वा पीछे पीछे था, अब तो पिताजी को आगे आगे किया है, पीछे पीछे अपना बेटा चले आ रहा है। रास्ता घर के सामने ही रास्ता था, और जब दरवाजे के सामने नजदीक आते दिखाई पड़ा तो इसकी पत्नी बोली क्या हुआ, बूढ़ा को कहीं जगह नहीं मिला क्या? ये बोला रुको ना बताते हैं। अच्छा, और दिन तो बुढ़वा को टूटल का गोहाली में आसन बासन लगल था, टूटल चौकी, टूटल फटल कंबल, उसी में भैंस रहे हर हर खाट खाट करे। लेकिन आज मकान में जो बरामदा था बढ़िया सा, उस पे चौकी पे बढ़िया सा जाजिम बिछाया, बोला पिताजी आप यहीं पर रहिए। ये बोली ये क्या कर रहे हैं, इन्हें का जाजिम? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए हैं तो अपने बेटे से सेवा की आशा नहीं रखिएगा। अरे करबू न जिंदगी में चारों धाम हो, माता पिता गुरु के सर्वदा समान हो। चारों धाम हो, माता पिता गुरु के सर्वदा समान हो।
कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, श्री प्रहलाद जी बोले ऐ प्रभु, माना कि मेरे पिताश्री शत्रु थे, नास्तिक थे, द्रोही थे, फिर भी मेरे पिता थे। अगर मुझ जैसे पुत्र को जन्म देने के बाद भी अगर मेरे पिता को मुक्ति नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान करें। नृसिंह भगवान बोले प्रहलाद, तुझे अपने पिता की चिंता नहीं करनी है। ऐ प्रहलाद, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा तो बाना है, मेरा तो कहना है कि त्रिसप्तमी पुता पुत्र पितृभि सत्य अनघ यत् साधु गृहो जातो भवानवै कुल पावनं। जिस किसी कुल खानदान में एक भी वैष्णव बन जाते हैं अथवा एक भी संत बन जाते हैं अथवा जिस किसी दरवाजे पर एक भी संत भगवान आ गए तो उसकी 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। 7 पिता कुल, पिता दादा परदादा महापरदादा, 7 माता कुल, नाना परनाना महापरनाना, 7 आने वाली पीढ़ी बेटा पोता परपोता महापरपोता। तुझे अपने पिता की चिंता नहीं करनी है। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, आज नृसिंह भगवान श्री प्रहलाद जी को अभय भक्ति प्रदान करके अपने धाम को चले गए। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशु जी कहते ऐसा न कृष्ण, भगवान को तो जो जैसा अवसर मिला तब वैसी लीलाएं करके अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, श्री वेदव्यास जी श्री वेदव्यास जी अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के नाम का, भगवान के प्रभाव का, प्रताप का प्रचार प्रसार अनेकों ढंग से किए। कभी गज और ग्राह के माध्यम से भगवत प्रताप का, उनके महात्म का, लीला का प्रचार प्रसार किए, तो कभी अन्य भक्तों के द्वारा। आज सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु देवराज इंद्र से बोले, देवराज तुम ही देवताओं की तपस्या आराधना साधना करके एक दैत्य तुम ही सबों को परेशान करते हैं। मेरी एक बात सुनो, तुम सभी देवता मिलके समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जब अमृत निकले तो सभी देवताओं से पान करके अमर हो जाओ, कभी मरोगे ही नहीं, न बूढ़े होगे। फिर हमारे पास भी दौड़कर सहयोग लेने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवराज इंद्र बोले, प्रभु सो तो ठीक है, लेकिन ऐ प्रभु समुद्र कोई छोटा नहीं है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि 1 भाग थल है, 3 भाग जल है। पूरी पृथ्वी पर 1 भाग थल 3 भाग जल है और हम देवता कोई ज्यादा नहीं है। हम देवता कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, अपना सब सुने हैं कि 33 कोटि देवता है, तो 33 कोट का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं है। कोटि माने करोड़ नहीं है, यहाँ कोटि माने प्रकार है। 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। तो देवराज इंद्र का कहना है कि प्रभु हम देवता कोई ज्यादा नहीं है और समुद्र कोई छोटा नहीं है कि चट दे मंथन हो जाएगा, पढ़ दे अमृत निकलेगा, पी लेंगे। भगवान विष्णु बोले, सो तो ठीक है, लेकिन ऐ देवराज, अरे भाई कैसा भी हो,
भाई भाई कैसा भी हो लेकिन वह प्रेम करने की चीज है। सौतेला ही सही, भाई सौतेला ही सही, लेकिन भाई प्रेम करने की चीज है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। माना कि दैत्य तुम्हारे सौतेले भाई है, फिर भी भाई है, पिता एक माँ दो, तो उन दैत्यों का संग ले लो, दैत्यों के संग मिलके और मंथन कर लो। सौतेला भी है तो भाई अपना ही है। आज देवराजेंद्र भगवान विष्णु के कहने पर आए हैं, पातालपुरी में रह रहे बलि के पास। बलि के पास जब आए, जब बलि अपने आए हुए देवराजेंद्र को दिया, सुंदर अर्घासन दिया, ससम्मान के साथ बैठाया और आने का कारण पूछा, कैसे आना हुआ? देवराजेंद्र बोले, कैसे आना हुआ? क्या भाई के पास बिना काम के नहीं आया जाता क्या? बलि बोला, सो तो ठीक है, भाई के पास बिना काम के लोग आते हैं, फिर भी आने का कोई प्रयोजन तो होगा। देवराजेंद्र बोले, कोई प्रयोजन नहीं, बस जी में आया, भाई से मिलना चाहिए, चला आया। बलि बोला, सो तो ठीक है, आए, बड़ी खुशी की बात हुई, फिर भी आने का कारण बोलिए ना। तो देवराजेंद्र बोले, ऐ बलि, हम सोचे कि हम दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करें और समुद्र में से अमृत निकले, हम दोनों भाई बांट के पी लें, अमर हो जाएं, कभी मरेंगे ही नहीं। बलि बोला, एक नंबर, बलि बोला, एक नंबर विचार, लेकिन जब अमृत निकलेगा तो उसको बांटेगा कौन? कौन बांटेगा? देवराजेंद्र बोले, हो गया, अरे अमृत निकलेगा, आधा में तू दैत्य आधा में हम देवता, उसमें झेल क्या है?